बहुत समय पहले एक दूर के देश में गफ्फार खान नाम का एक बेहद ताकतवर आदमी रहता था। वह पेशे से कसाई था, लेकिन उसकी ताकत असाधारण थी। कहा जाता था कि वह एक ही मुक्के में गाय को मार सकता था। आसपास के 7 गांवों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन वह घर पर रहते रहते ऊब गया। उसने अपने माता पिता और भाइयों को अलविदा कहा और दुनिया देखने निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा और 7 देशों को पार किया। 7वें दिन वह एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गया। अचानक उसे दूर आग जलती हुई दिखाई दी। उसने सोचा कहीं यहाँ लुटेरे तो नहीं, इसलिए उसने रास्ता बदल लिया। लेकिन वह जिधर भी जाता आग उसे सामने ही दिखाई देती। आखिरकार उसने कहा, अगर मौत भी आई तो मैं डर कर नहीं भागूंगा, और वह सीधे आग की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग के पास बैठी हुई है। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस जगह पर तो पक्षी भी नहीं उड़ते। उसने जवाब दिया, मुझे बस आज रात रहने की जगह चाहिए। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, हर रात मेरे घर शैतान आते हैं, जिसे वे मिल गए वह मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई डर नहीं है, बस मुझे एक बिस्तर दे दो। उस रात वह आराम से सो गया। लेकिन आधी रात को तेज शोर होने लगा। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। शैतान आ चुका था। अचानक एक डिब्बा लुढ़कता हुआ अंदर आया। उस डिब्बे से एक लंबी छड़ी निकली जिसके ऊपर लाल टोपी लगी थी। उस लाल टोपी में शैतान की ताकत थी। उस बहादुर आदमी ने अपनी ताकत से लाल टोपी छीन ली। टोपी जाते ही शैतान कमजोर हो गया और बिस्तर के नीचे छिप गया। सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो शैतान भागकर चला गया। इसके बाद वह आदमी रसोई में गया। वहाँ उसने देखा कि एक सुंदर लड़की रो रही है और एक बड़े बर्तन में उबलती हुई हरी फलियां चला रही है। लड़की ने उसे सच्चाई बताई। वह बूढ़ी औरत असल में एक दुष्ट चुड़ैल थी। वह लड़की को चुड़ैल बनाना चाहती थी। जब लड़की ने मना किया तो वह उसे उबलते बर्तन में मारने वाली थी। बहादुर आदमी ने एक योजना बनाई। जब चुड़ैल आई और उसने 3 बार पूछा, क्या तुम चुड़ैल बनना चाहती हो? लड़की ने हर बार नहीं कहा। गुस्से में आकर चुड़ैल बोली, तो फिर बर्तन में कूद जाओ। उसी पल वह आदमी अंदर आया, चुड़ैल को पकड़ा और उसे उबलते बर्तन में फेंक दिया। कुछ ही पलों में चुड़ैल जलकर राख हो गई। लड़की की जान बच गई। तहखाने में उन्हें सोने चांदी का खजाना मिला। उन्होंने जरूरत भर लिया और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया। फिर वे दोनों घर लौटे, शादी की और खुशी से रहने लगे। और अगर वे अब तक मरे नहीं हैं तो आज भी खुशी से जीवन बिता रहे हैं।